तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल इस समय हूं इंदौर में, मध्य प्रदेश में। भोपाल से जो यात्रा चली थी और इंदौर में ये अभी जारी है। तो इंदौर में महाराज जी के भक्तों से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। तो यहाँ एक छोटी सी गोष्ठी है और हम आपको उसमें सम्मिलित न करें ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि चाहे दिल्ली जाएं, चाहे पटना जाएं या कहीं पर भी जब हम पहुंचते हैं तो जिन लोगों से मुलाकात होती है सोचते हैं कि हम आपको उनसे मिलवा दें, और जब उनसे मिलते ना, कभी राह चलते मिल जाए या वैसे मुलाकात हो जाए तो पहचाने आप कि हम परिवार के सदस्य हैं। तो हम सभी लोग एक साथ बोलेंगे राम राम। राम राम। शुभ नाम क्या है आपका? सर सुरेंद्र सिंह, मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से तो है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है, आप नाम बता दीजिए केवल। सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। राम नारायण बंसल और श्यामा बंसल। शैलेंद्र पटेल। अमित श्रीमान। मनोरमा भाई मनोरमा बंसल। गोकुल प्रसाद अग्रवाल। विजय गौड़ोदिया। हमने महाराज जी के सभी भक्तों का नाम से परिचय कराया। मैंने ये नहीं कहा कि क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, और जब मिलेंगे तो इंदौर में, और एक शहर का जब नाम पता चलता है तो लोग मिल ही जाते हैं। मुझे पूज्य रब्बू दादा ने यहाँ इंदौर आने की इजाज़त दी, क्योंकि ये समय भोपाल का था। तो यहाँ पर जब हम आए तो भक्तों से हुई बातचीत। परिचय के साथ मैं केवल एक ऐसी याद जो हम सबके बीच में, जो लोग हैं उन्हीं के बीच में है, हम चाहेंगे कि आपके बीच में भी हो। और वो एक घटना आपके साथ हुई। मुझे कैंसर की बीमारी हुई थी 1.5 साल पहले। बाबा का आशीर्वाद इतना है कि मैं आज पूरी तरह से चल रही हूँ। 29 मई 2020 को मालूम पड़ा कि इनको कैंसर है, तो इसका इलाज प्रारंभ करा और हमारे को करीब 19 अप्रैल के आसपास 2020 में ही मालूम पड़ा बाबा के बारे में, दस्तक मीडिया के द्वारा, विनोद जी शुक्ल के द्वारा, यूट्यूब चैनल से। तो फिर उसी टाइम बच्चा बोला कि नहीं, कुछ भी हो, बच्चा 5 तारीख को इंदौर से बाबा नीम करोली धाम के लिए रवाना हुआ विनोद जी से बात करके। और विनोद जी शुक्ल ने जैसा बताया वैसे वहाँ दर्शन करा और उससे और बाबा के प्रति जो विश्वास रखा, उससे आज मेरी पत्नी जो केवल बिस्तर पर ही थोड़ा बहुत चल फिर लेती थी, मतलब बैठी रहती थी, अब चलने फिरने लग गई है। अब 70% के आसपास फर्क आ गया है और अब उम्मीद है कि शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। अब उसकी भी इच्छा है कि कैची धाम, नीम करोली धाम, वृंदावन धाम आवे। तो अब बाबा से यही प्रार्थना है कि शीघ्र से शीघ्र वहाँ उनको स्वस्थ करके बुलावें। जय बाबा की। ये एक ऐसी बीमारी जहाँ जिसको हो जाती है फिर एकदम आदमी टूट जाता है, लेकिन बहुत बिरले होते हैं जो जीवन में पूरी जीदारी से वापसी करते हैं। उनमें से हैं आप ये बताएं, आप आज मैं आपको चलते फिरते देख रहा हूँ, जब इस बीमारी ने आप पर प्रहार किया तो क्या हालत हुई थी, या चल फिर पा रही थी, या क्या कैसे चलती थी? नहीं, मेरे से इस एक पैर से चलते नहीं बनता था। अच्छा। पैर उठता ही नहीं था। ये पैर नहीं उठता था। जी। फिर एकदम से ही ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही उठना बंद हो गया ये पैर। जी जी। फिर मैं पूरे 4 महीने बिस्तर पर रही और पैर हिला भी नहीं मेरा, इधर उधर कुछ नहीं हुआ, एक जैसी सोई हूँ जी। 4 महीने के बाद धीरे धीरे बाबा के आशीर्वाद से मैं पूर्ण रूप से ठीक हुई। कैसे, जब आप 4 महीने तक बिस्तर पर रहीं और महाराज जी की तो कृपा आप पर हो चुकी है, तो 4 महीने बिस्तर पर रहीं तो आपको क्या लग रहा था कि हम जैसे चलते थे, फिरते थे, जैसे घर में सामान्यतः रहते थे, क्या पुनः हो पाएंगे? मेरे को पूरा विश्वास था, शुरू दिन से ही पूरा विश्वास था। सबकी आंखें नम थी, मेरी आंखें नम नहीं थी। लेकिन आज आपकी आंखें नम है और ये खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू, खुशी आज के आंसू मुझे हैं। खुशी के आंसू हैं। तो ये आपका बेटा गया नीम करोली, वहाँ से
ये सब कुछ आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद सब लेके लेके आए, वहाँ हाजिरी लगा के आए, और जब उनको कह के आए, अर्जी लगा के आए। अर्जी लगा के आए, क्या कहा था उन्होंने? वो बोले थे कि पूरे आप ठीक होके कैची धाम आएंगे। कैची धाम आएंगे। अच्छा, ये भैया गए थे नीम करोली धाम फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद जनपद में जो नीम करोली धाम है वहाँ आपने अर्जी लगाई और ये कहा कि यहाँ से हम आपको आशीर्वाद दें, हमें आप, माँ मेरी ठीक हो जाएं, और फिर हम कैची धाम उन्हें लेकर जाएंगे, या उनकी अर्जी आप यहाँ से स्वीकार। और आप हिलडुल नहीं पा रही थी, चलने में बहुत दिक्कत थी। उन 4 महीनों का वृत्तांत सच में शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन जब जीवन में वापसी करके कोई आता है तो उसकी जो खुशी होती है वो आप देख रहे हैं, आपकी उनकी आँखों से छलक रही है। मित्रों, मैंने आपसे इसलिए मिलवाया, ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से ये सब चीज़ें हुई, उन सब चीज़ों के बीच एक बिंदु है ऐसा जो शायद आपको भी समझ में आया होगा। महाराज जी पर आपने विश्वास किया, और विश्वास की हमेशा, भगवान पर जो भी विश्वास करता है उसकी जीत होती है। आप एकदम, भैया ने बताया कि 70% आज रिकवरी है 100% में, तो अब तो 30% रह गई है आपके अनुसार। और जहां चिकित्सक, कैंसर के डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, और फिर तो भगवान को बात विश्वास की रखनी थी, और आप स्वस्थ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 100% बिल्कुल, ये लगेगा ही नहीं कि हमें कभी कोई रोग था। इन शुभकामनाओं के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ।